तुम चाहे यहाँ धूप में जलो, बारिश में भीगो या तूफान में उड़ जाओ, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। और एक ऐसा इंसान जो दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं करता, जो किसी को कभी भी झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, ऐसे इंसान के लिए ना मेरी लाइफ में और ना मेरे घर में कोई जगह है। हमसे खाओगे? कहा है मैं तेरा सर फिरे, कहा है मैं तेरे बंदी मां, कहा है मैं तेरा सर फिरे, कहा है मैं तेरे सर फिरे। इतना भी नहीं समझ पाए कि जो हम कर रहे थे राधिका जी को कितना दुख होगा। गलती करते रहे, छुपाते रहे, उसी गलती को पर्दा करते रहे। एक बार भी नहीं सोचा कि जब उसको पता चलेगा तो उनमें क्या बीतेगी। काहे नहीं हिम्मत कर पाए, काहे नहीं बता पाए उनको, काहे इतनी देरी कर दी। और जब गड़बड़ी कर दिए तो उसको नहीं बोल पाए, नहीं समझा पाए और खुद भी नहीं समझ पा रहे कि एक प्रायश्चित कैसे करें हम, प्रायश्चित कैसे करें। अगर सजा देने से दर्द कम हो जाता है तो काहे नहीं दे रही हमको सजा। और एक बार में करके खत्म करे वो और हमको सजा दे। हम राधिका जी को ऐसे नहीं देख सकते, हमको सजा दो राधिका जी। उठाइए उठाइए, जल्दी उठाइए उसे। उठ बेटा। हे भगवान, उठिए। ओ हे भगवान, इतना खून बह रहा है। वीर, वीर बेटा, वीर, वीर, वीर बेटा, आंखें खोलो। इतना खून बह रहा है, कोई जल्दी पानी लाओ ना। पानी पानी पानी, जल्दी। वीर, वीर बेटा, वीर। वीर, वीर, उठो, वीर उठो बेटा, वीर उठो, वीर, उठो वीर, आंखें खोलो वीर। वीर, वीर पानी पियो, पानी, पानी पियो। माता रानी ने तो वीर भैया का व्रत राधिका दीदी के हाथों से खुलवा दिया। इसका मतलब इनका व्रत सफल हो गया। जिसके लिए व्रत रखा था उसी के हाथों से पानी पिया।
राधिका जी। काकी ठीक है। बस बहुत हो गया वीर, बहुत हो गया तुम्हारा ये लैला मजनू का खेल। हाल देख रहे हो अपना, क्या कर लिए हो तुम? घर चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं भैया, जब तक राधिका जी श्रीनिवास काका और लक्ष्मी काकी हमको माफ नहीं कर देती, हम यहां से नहीं हटेंगे। अरे कितना तो इंसल्ट करवा चुके हो अपनी फैमिली का वीर, और करवाना चाहते हो? घर चलो, चलकर देखो मम्मी ने क्या हाल बना रखा है। आंखें सूज गई हैं रो रो करके सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे अन्न का एक दाना तक नहीं खाया मम्मी ने। और पता है तुम्हें, कसम खाया है उन्होंने कि जब तक हमारा बेटा घर नहीं आएगा तब तक वो कुछ नहीं खाएंगे। हमारे लिए नसीब, कम से कम मम्मी के बारे में तो सोचो। घर चलो फिर। देखा तुमने, देखा तुम्हारी एक जिद के कारण 2 घर बर्बाद हुए। एक तरफ राधिका का रो रो के बुरा हाल है और दूसरी तरफ तुम्हारी मां तुम्हारे लिए परेशान है, और तुम हो के समझने को तैयार नहीं। आलोक जी, बहुत हो गया तमाशा, प्लीज अपने भाई को यहां से ले जाइए। आप लोगों के लिए परेशानी बन गया, वो के लिए क्षमा प्रार्थी है हम काका, और माफ कीजिएगा। जब तक राधिका जी अपने दिल में, अपने जीवन में हमको जगह नहीं दे देती, हम यहां से नहीं जाएंगे। पागल हो गए हो तो वीर, अंधे हो गए हो प्यार में। हम सॉरी अंकल, हम समझ सकते हैं कि आप कितना मुश्किल से गुजर रहे होंगे। ये जो कुछ भी हुआ दोनों ही फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ। फिर भी ये लड़का समझने को तैयार नहीं। इसकी एक जिद के कारण सब लोग कितना सफर कर रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है। अंकल जी, क्या कोई रास्ता नहीं जिससे हम ये प्रॉब्लम से बाहर आ सके, इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके? सुलझा ले? क्या मतलब सुलझा ले? हमसे किसी भी तरह की माफी या सुलह की कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि इसने जो किया है हमारे साथ वो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। हमने इसे अपना माना, मैंने अपने बेटों से ज्यादा भरोसा किया इस पर, और इसने क्या किया? उसी भरोसे को तोड़ दिया। ये जितना भोला और अच्छा बनता है ना सबके सामने, उतना है नहीं। मुझे तो शक है कि ये सब भी उसका पहले से किया हुआ प्लान है। हमसे तो उसका कोई लेना देना नहीं था, कोई मतलब नहीं था। उसका मतलब था तो सिर्फ अपनी खुशी और अपनी जिद से। और आप क्या चाहते हैं कि ऐसे स्वार्थी और जिद्दी लड़के के हवाले हम अपनी बेटी कर दें? कभी नहीं।